हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, आप लोगों की कम्युनिकेशन एंड एवरीडे लाइफ की फर्स्ट यूनिट का थर्ड पार्ट हमें कंटिन्यू करना है 7 Cs ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसको कंटिन्यू करते हैं। मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि क्लास काफ़ी टाइम से अपलोड नहीं हुई थी बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इश्यूज़, बट नाउ आई एम फाइन। और मैं आपकी क्लास को कोशिश करती हूँ कि एक दिन में दो टॉपिक्स को कवर करके जैसे भी सुबह शाम वीडियोज़ आपको प्रोवाइड कर दूँ। आप बेफिक्र रहिए, मैं आपका एक हफ्ते के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर दूंगी, ठीक है, आपका पूरा सब्जेक्ट। सो 7 Cs ऑफ कम्युनिकेशन को क्रिएट किसने करा, बनाया किसने, कि ये 7 तरीके किसने निकाले थे? देखो, ये थे हमारे स्कॉट एम कटलिब और H सेंटर, ठीक है। अब इन्होंने इस चीज़ को निकाला था। इनका मानना ये था कि ये 7 तरीके से ही अगर इंसान बात करता है ना और इन 7 तरीकों को ध्यान में रखता है तो उसकी कम्युनिकेशन कभी भी फेल नहीं होगी, वो बरकरार रहेगी, वो ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने 7 तरीके दिए हैं: क्लियर, कंसाइज, कॉन्क्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट और कॉर्शियस, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है। सबसे पहली क्लियर वाली। देखो, क्लियर टॉपिक को ना इसलिए इम्पॉर्टेंट माना जाता है कि किसी भी चीज़ को क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। कि जैसे मान लो आप में मुझ में एक बीच में रिसेंटली, मैं आपको अगेन वो एग्जांपल दूंगी, मेरे बर्थडे पे मैंने आप लोगों के रिप्लाई नहीं करे थे क्योंकि मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा बिजी थी, मेरी काफ़ी मीटिंग्स थी और आपको पता ही है मैं करियर काउंसलिंग करती हूँ तो मैं वहाँ बहुत ज़्यादा बिजी थी। उसके बाद मुझे आफ्टरनून के बाद भी इवनिंग तक फैमिली के साथ भी जाने का मौका नहीं मिल पाया था। तो मेरे पास 1000+ मैसेजेस हो गए थे। अब मैं ये एक एक बच्चे को तो नहीं बता सकती थी, तो मैंने क्या करा, मैंने वीडियो बनाकर उसमें सबको बता दिया, आप सबसे माफ़ी मांगी कि ये मुझे माफ़ कर दो यार, ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। उसमें क्या करा, मैंने आपको ये भी दिखा दिया कि मुझे गिफ्ट्स क्या मिले, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ। तो मैंने क्या करा, वहाँ पे कॉन्सेप्ट को क्लियर करा, आपके साथ कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया कि हाँ ये वाली चीज़ है और इस चीज़ से ये वाली चीज़ साबित हो सकती है, तो मेरी बात का भरोसा करो। सबने भरोसा करा, बाकी बच्चों ने और सब ने, फ्रेंड्स ने भी, सब ने बोला कि नहीं नहीं कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों को बुरा भी लगा। इनफैक्ट इतना बुरा लगा, कुछ स्टूडेंट ने तो नंबर ही ब्लॉक कर दिया पता नहीं क्यों, ठीक है। तो ये क्लियर कॉन्सेप्ट होता है बात करने का कि भाई किसी भी चीज़ को ना क्लियर कर दो कि हाँ जी ये बात है या ये बात थी, इस वजह से ऐसा हुआ। कंसाइज, कंसाइज का मतलब होता है समराइज करना, किसी चीज़ को संक्षिप्त में बताना, ठीक है। अब एग्जाम्पल आपको मैं किसी राइटर का देती हूँ, लाइक प्रेमचंद ले लीजिए, ठीक है। तो प्रेमचंद को आपको समराइज करना है, उनके पैदा होने से मरने तक की सारी चीज़ें। अब आप 10-20 किताबें तो नहीं छाप सकते ना, इतनी उनकी ज़िंदगी में तो पता नहीं क्या क्या हुआ होगा। तो आपको क्या करना है, आप उनका नाम लिखोगे, उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखोगे, उनके पेरेंट्स का नाम, उनकी वाइफ, उनके बच्चे, उनकी क्वालिफिकेशन, उनके थोड़ा सा और कि भैया इन्होंने ये स्ट्रगल करे। उसके बाद उनकी डेथ डे, ठीक है, डेट लिख दोगे, बात खत्म। आपने समराइज कर दिया प्रेमचंद को, भाई प्रेमचंद समराइज हो चुका है, टीचर का काम है अब इसको पढ़ लेना, ठीक है। तो कंसाइज को संक्षिप्त में एक समराइज के रूप में डिस्क्राइब किया जाता है। कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट का मतलब होता है अपनी किसी बात पे कायम रहना, किसी भी बात पे, ठीक है। पेबल टाइप की पेबल है। अब इसका मतलब यहाँ पर ये साबित होता है कि आपने मुझसे पूछा कि मैम मैं SOL का स्टूडेंट हूँ या SOL की स्टूडेंट हूँ और मेरे को जाना है SOL, तो क्या मैं आज जा सकती हूँ या फिर सैटरडे संडे जा सकती हूँ? तो मैंने बोला नहीं, सैटरडे संडे आप नहीं जा सकते हैं। अब बच्चा मुझसे बहस कर रहा है कि क्यों सैटरडे संडे, हम तो प्राइवेट के स्टूडेंट है, सैटरडे संडे को ही ओपन होना चाहिए। तो बेटा ऑफिस सैटरडे संडे नहीं खुलता है। तो मैंने ये बोल के बात ख़त्म कर दी। अब मैं अपनी बात के लिए श्योर हूँ, मैं अपनी बात के लिए ठोस तरीके से कह रही हूँ, मैं कॉन्क्रीट तरीके का यूज़ कर रही हूँ इसको कि भाई नहीं खुलता तो नहीं खुलता, कुछ भी कर लो। तो ये होता है कम्युनिकेशन करने का एक तरीका जो बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। करेक्ट इन्फॉर्मेशन या करेक्ट कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट मानी जाती है ना क्योंकि आपको अगर मैं करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दूँ, जैसे एग्जांपल आप मेरा और हमारा रिश्ता सबका ले लो, हमारी टीम और आप, हम सब एक दूसरे को करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं, पहुंचाते हैं कि हाँ मैम ये है वो है, तो हम उस पर फिर एक्शन लेते हैं, ठीक है, अगर करेक्ट होती है तो ये वाली चीज़ है कि अगर करेक्ट नहीं है तो हम भी कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद हम बचने की कोशिश करेंगे कि नहीं यार उसने तो हमसे गलत बोला था, उसने झूठ बोला था, तो वो हमें क्या बताएगा, ये होगा वो होगा, इस टाइप की चीज़ें, ठीक है। तो इसलिए करेक्ट इन्फॉर्मेशन देना लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है लाइफ में। ओके जी, आगे बढ़ते हैं।
सो ये थी हमारी करेक्ट वाली कि करेक्ट चीज़ें हमें देनी है। फिर आ जाता है कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब होता है बिल्कुल सीधा, लाइक अ स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है, कि स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करनी है, ज़्यादा कुछ नहीं। अब जैसे कि ये मैं आपको अपना एग्जांपल देती हूँ। अगर मैं अपने फ्रेंड सर्कल की बात करूँ, मुझे जो चीज़ पसंद नहीं आती है, मतलब ये भी नहीं कि मैं किसी के मुँह पर कुछ भी बोल दूँ, वो बैड मैनर्स होते हैं, बट ये कि कोई चीज़ गलत कर रहा है और वो मुझे चीज़ नहीं पसंद है, तो मैं डायरेक्ट बोल देती हूँ कि नहीं, ये चीज़ ठीक नहीं है। इसको बात करने का तरीका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में कहते हैं कि भाई, या फिर कोई भी बात दो बात करके ख़त्म कर दी, ठीक है, क्योंकि आपके पास भी टाइम नहीं है, मेरे पास भी टाइम नहीं है, बात ख़त्म हो गई। अब ये होते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके कि हमने कुछ बातें हैं ना डायरेक्ट बोल दी और किस्सा ख़त्म हो गया। जैसे अगर मैं आपको बात करूं, हमारे टीम मेंबर्स के साथ बात होती है, या फिर मैं करियर काउंसलिंग की जाती हूं, वहाँ पर बात होती है, तो टीचर्स से जो बात होती है, क्योंकि स्टूडेंट्स को तो मुझे हर चीज़ डिस्क्राइब करनी पड़ती है। ऑब्वियसली बच्चा अपना करियर ऑप्ट कर रहा है तो किसी बेस पे ही तो कर रहा है ना, भरोसा करके मुझ पर। लेकिन टीचर्स से मैं बात करूँ, नहीं सर ऐसा है, इतनी से इतनी देर तक मैं ये लूँगी सेशन, और आप बच्चों को बुला दो, उनका पीरियड जो चल रहा है वो ख़त्म कर दो, बस। ये दिस इज़ कॉल्ड अ स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन, और 7 CS के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारी आ जाती है कंप्लीट। कंप्लीट वाले में क्या टॉपिक रखा जाता है भाई, कंप्लीट को कि किसी भी बात को ना पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया कि नहीं यार मेरी तबीयत ख़राब है, ये है वो है, और सामने वाला पूछ रहा है क्या हुआ है, तो चलो बाद में बताऊँगी, अभी ये है वो है, तो पता क्या होता है, इससे सामने वाला ना अगर ढंग का इंसान होगा तो समझेगा कि हाँ इसकी तबीयत ख़राब है इसलिए नहीं बता रही। लेकिन कोई और होगा ना तो सीधा दिमाग में ये आएगा, भाव खा रही है यार, छोड़ो रहने दो। सीधी सी बात है, ये दुनिया का उसूल है, ये मैं आपको जो बता रही हूँ ये सीरियस, ये सच्ची में होता है ऐसा। तो ये वाली कि किसी भी, इन्होंने इसलिए बोला है कि 7 CS में किसी भी कम्युनिकेशन को कंप्लीट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और लास्ट टॉपिक है हमारा कॉर्शियस। कॉर्शियस का मतलब यहाँ पर रखा जाता है लाइक अर्बन, मतलब एलिगेंट टाइप, जेंटल टाइप, या नोबल ले लो, या हमारा विनम्रता ले लो, ठीक है, हिंदी में बोलूँ तो, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, आपसे मैं बात कर रही हूँ, बहुत बार ऐसा होता है कि कभी कभी मेरा माइंड बहुत बिल्कुल काम करना बंद कर जाता है। 1000+ मैसेजेस हैं, कमेंट्स हैं, टेलीग्राम पे हैं, नॉर्मल टेक्स्ट हैं, कॉल्स आ रही हैं, बहुत चीज़ें होती हैं, खासकर एग्ज़ाम्स के टाइम तो ऐसा बहुत ही ज़्यादा होता है। तो उस टाइम क्या कि यार अपना भी बहुत काम होता है, और कोई इंसिडेंस ऐसा होता है कि अक्सर उस टाइम पे ना मुझे कहीं ना कहीं सेशन लेना होता है जाकर स्कूल्स वगैरह में, तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे जाता है। अब पता है क्या होता है, फिर भी एज अ टीचर मुझे एलिगेंटली बात करना बहुत ज़रूरी होता है कि मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करने पे, बहुत सारे बच्चे अगर आप हो सुबह से कोई सुन रहे हो, तो हो सकता है मैंने आपको बोला हो कि नहीं बेटा आप थोड़ा सा सेंस यूज़ करो ना, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, आप गलत बोल रहे हो, मैं जो आपको बता रही हूँ वही है, बस बात ख़त्म है। मैंने ये बोल दिया, मैंने ये गुस्से में बोला, अब आपको बुरा भी नहीं लगा और मैंने अपना गुस्सा आप पे उतारा भी नहीं। हाँ, अगर आपको बुरा लगा तो आई एम सो सॉरी, लेकिन फिर भी एक हद ऐसी हो जाती है कि यार बहुत ज़्यादा बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। तो कभी कभी तो स्टूडेंट का मैं जवाब भी नहीं देती हूँ, क्यों, जो वो उल्टा बोल देते हैं कुछ है तो, क्योंकि क्यों, मैं एज अ टीचर मैं एलिगेंट तरीके से ही तो बात करूँगी ना। तो ये चीज़ सामने वाले को भी सोचना चाहिए उसके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग। आप अगर स्टूडेंट है तो आपका भी एलिगेंट तरीके से बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने बड़ों से, अपने टीचर्स से, सभी से, है ना। सो ये वाला कॉर्शियस को आप एलिगेंटली यूज़ करेंगे। और 7 CS का बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट टॉपिक है ये हमारा, ठीक है। कॉर्शियस ही लिखना है आपको, एलिगेंट नहीं लिखना है, पहले बता दूं। कंक्लूजन मैंने वही वाला आपको लिख कर दिया है, आप इसको कॉपी कर सकते हो, कोई मैटर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो इन टॉपिक्स पर अलग अलग आ भी सकता है और नहीं भी आएगा, क्योंकि तीनों मिलाकर भी आ सकता है। क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो तो मैं ऑलरेडी आपको बता दूंगी, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यूनिट 1 हो गई है आपकी कंप्लीट, और यूनिट 2 है आपकी लिसनिंग स्किल्स, नेटिकेट्स, ऑडियो बुक्स वगैरह, नोट टेकिंग्स, ठीक है। लिसनिंग स्किल्स और नेटिकेट को कोशिश करते हैं एक क्लास में कंप्लीट करें, ऑडियो बुक्स और नोट टेकिंग को एक क्लास में करेंगे। ओके गाइज, सो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।